अस्सलाम वालेकुम। कुंडू लाइट में आप सभी को खुशामदीद। तो जनाब ये हैं हमारी ढेर सारे बिस्किट्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपए के मैदे से आप लोग बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात, पतीले में बनाओ, तवे पर बनाओ, कढ़ाई में बनाओ, अवन के बग़ैर बनेंगे इतने परफेक्ट बिस्किट। और एक नहीं, कई सारे बिस्किट एक ही वीडियो में मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। और ये सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी कि कैसे बिल्कुल क्रिस्पी रह सकते हैं। और यह इंटरनेशनल कुकीज़ जिनकी वीडियो मैं बहुत जल्द चैनल पर डालने वाली हूँ। ठीक है जनाब, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से इसे बनाना है। चौथा इंग्रेडिएंट जो है ऑप्शनल है, आप उसे स्किप कर सकते हो। तो यहाँ ली है मैंने 1 कप चीनी। घर की पिसी हुई नॉर्मल चीनी आपने डाल लेनी है। और जनाब इसमें डालेंगे 1 कप भरकर जो है ना, मैं डाल रही हूँ देसी घी। घर का देसी घी है ये। आप अगर चाहें तो नॉर्मल घर का नॉर्मल घी जो होता है वो भी किसी अच्छे ब्रांड का डाल सकते हो। इसको डालकर हमने इतना मिक्स करना है कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाए, मतलब कि ये हल्का हल्का सा लाइट सा मिक्सचर हो जाए। तो ये डबल सा हो जाएगा, बस ये रेडी हो गया। इसको बस यही काम यहाँ पर थोड़ा सा करने का है, बाकी सारी रेसिपी बहुत ईजी है। अब क्या करेंगे जनाब, अब हमने इसमें डालना है 2 कप मैदा। 2 कप मैदा हम इसमें छान कर डालेंगे। और ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है। अच्छा, बग़ैर घी और बटर के भी बिस्किट्स बनते हैं, वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत आसान रेसिपी है और एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ है। कोई बच्चा भी इसे बना सकता है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है ना, तो आपने घर के किसी कप से इसको मेजर करके जो भी कप आप सेट करोगे उसके हिसाब से इसे बना लेना। ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको छान करना हमने जो है अच्छे से, जो है इसको गूंदना है, इसका डो बनाना है। और यही बस हमारा काम थे 2 काम। और बाकी आप इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट कर सकते हो। यहाँ मैं इसमें एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, इसे आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून सिर्फ और सिर्फ डाला है मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर। ठीक है। इससे इसका जायका बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा अच्छा सा हो जाएगा। अब हमने इसकी डो गूंदनी है और जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमने पहले इसे मिक्स करना है। ये फिर कंबाइन हो जाएगा, फिर आपने मुट्ठियाँ लगाकर इसे गूंदना है। 2 1.5 2 मिनट आपने इसको देना होगा। और फिर हमने इसको रख देना है 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। अच्छे से गूंदना है और फिर आपने इसको रख देना है 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। क्योंकि अभी सर्दी है तो हमने बाहर ही रखा है। अगर गर्मियों में इसे बनाएंगे ना, तो इसे आपने फ्रिज में रख देना है। तो जनाब क्या करेंगे, अब हमने इसमें से आधा जो है डो लेंगे। 10 मिनट के बाद आधा हमने इसमें से डो लेना है। और अगर आप बिल्कुल सादी कुकीज़ या बिस्किट बनाना चाहते हो तो बिल्कुल सादे से बिस्किट भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें बच्चों के लिए, घर के लिए और कुछ ऑर्डर का भी वर्क था, तो उसमें उनको जिस तरह के चाहिए थे वो सारे इसमें बनाकर आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ। अच्छा, आप क्या करेंगे, अब इस आटे को ना हमने कंबाइन करना है और एक इस तरह से करके जो है ना, इसको सेट करके हाथों से जैसे मैं कर रही हूँ, तो आपने इसको रोलिंग पिन से बेल लेना है। फॉन्डेंट का रोल नहीं है आपके पास, कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, आपने बेलन से इसे कर लेना है। अगर आपके पास कटर भी नहीं है तो आपने जो है ना क्या करना है, घर में बच्चों की छोटी प्यालियाँ होती हैं, उनसे आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर क्या करेंगे, अब इसको आपने कितना मोटा रखना है, आधा इंच तक रखना है, क्योंकि इसके ऊपर मैं जैम फिल करूँगी। ये हम जैम वाली बिस्किट्स बना रहे हैं, तो आपने इसको जो है ना इस तरह से बनाना है। घर में जैम सबके मौजूद होता है आजकल तो। और अगर जैम वाली नहीं बनानी तो आप इन्हें सादा भी बना सकते हो। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इस तरह से छोटे से स्पून से आपने उसकी बैक साइड से इस तरह से आपने इस पर दिल की शेप बना लेनी है। और जो फ्लावर वाला है ना, उस पर इस तरह से आपने इसे बेल कर लेना है। अब दूसरा बेला है मैंने, उनको मैंने साइड में रख दिया। ये वाला जो है ना, इसको आधा इंच से थोड़ा सा हम कम बेलेंगे, पतला यानी कि, क्योंकि इसके अंदर हमने फिलिंग करनी है जैम की। इनके अंदर होल करूँगी, एक में होल करेंगे, एक में होल नहीं करेंगे। इस तरह से डबल बना लेनी है आपने, यानी कि एक बिस्किट के दो पोर्शन बना लेना है। ठीक है। इस तरह से बनाकर आपने जिस बेकिंग ट्रे में भी इसे लगाना है उसमें बटर पेपर लगाना है तो लगा दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है, क्योंकि घी है इनके अंदर तो ये चिपकेंगी नहीं। आपने ऐसे भी रख देना है। क्योंकि ये मेरी स्टीम वाली प्लेट है ना, इसके अंदर होल हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस पर बटर पेपर लगा दिया। अब जैम लिया है, 2 चमचे जैम लेकर उसे अच्छे से बीट किया चमचे से ही, और इसके अंदर हमने लगा देना है। अच्छा, अब पतीले में बना रहे हो या फिर आपने बनाना है जो है वो तवे पर, तो देखें तवे पर मैं प्रेफर नहीं करती,
ठीक है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट एज़ कम्पेयर पतीला और कढ़ाई के इतना अच्छा नहीं आता। बन जाती हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि टेम्परेचर दोनों में, पतीले में और कढ़ाई में जो है ना, टेम्परेचर कवर होता है बंद होकर ना। तो जब हम इसको, मैंने तेज़ आंच पे गरम किया कढ़ाई को और फिर उसे दम वाली आंच पर रखकर इनको सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में बेक कर लेना। 9 मिनट बाद ये रेडी हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर आपने इनको निकालना है। अभी वो बेक हो रही हैं, अब हम दूसरे वाली अपनी कुकीज़ जो है, बिस्किट जो हैं वो रेडी कर लें। इस पर लगा रही हूँ मैं, ये भी आधा इंच का मैंने चौकोर सा एक पीस रेडी कर लिया है डो का, और इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं टूटी फ्रूटी। ठीक है, टूटी फ्रूटी में पाकिस्तान में जो है ना, वो सिरप होता है, थोड़ा सा पानी होता है शुगर सिरप का। तो आपने 1 चमचा उसमें मैदा डालना है और फिर थोड़ा सा हल्का सा हो जाएगा, यानी कि लिक्विडिटी नहीं होगी, और इस तरह से चकोर से पीस इसके कटिंग कर लेने हैं। अगर आपके पास स्केपर नहीं है, कोई इशू नहीं, आपने घर का कोई भी ATM कार्ड कुछ भी ले लेना है, उससे आपने इनको बना लेना है। और फिर जो है इनको कोई भी शेप दे देनी है, ज़रूरी नहीं है मैंने चकोर दी तो आपने भी चकोर ही देनी हो, जो भी आपको शेप पसंद है ना, आपने उस शेप में इनको बनाकर जो है रख देना है अपनी बेकिंग प्लेट में, ट्रे में, प्लेट में, जिसमें भी आपने करना हो। और अगर आप तवे पर बना रहे हो तो तवे को जो है गरम करना है, उसके ऊपर स्टैंड रखना है और फिर उसके ऊपर ढक देनी है पतीली। लेकिन वो देखें एक कवर नहीं हो पाता, मैं उसका एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी। आपने अगर बनाना हो तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, लेकिन मैं जो बेस्ट तरीका आपको समझती हूँ, मैं अपने लिए भी आपके लिए, तो वही मैं आपको रिकमेंड करूँगी। ठीक है, तो ये भी 10 मिनट में रेडी हो जाएंगी। इसके ऊपर मैंने जो है अंडे की जर्दीम के अंदर 2 टेबल स्पून जो है दूध मिलाकर उसका ब्रश कर दिया। और अब जो है हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो बाकी डो बची थी उसके सादा से हमने बनाने हैं। इसके ऊपर आप तिल लगा सकते हो, अंडे की जर्दी फेर कर तिल लगा सकते हो, जो भी, या कलौंजी लगा सकते हो, कलौंजी के सीड्स जो भी, ठीक है, या जो है पिस्ते बादाम लगा सकते हो, जो आपका दिल चाहे इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने सादी बनाई है, इसके ऊपर अंडे की जर्दी का ब्रश किया और इसको भी इसी तरह से रख दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेक होने के बाद आपने इसको करना क्या है। ठीक है, जो बिल्कुल न्यू बिगनर होते हैं उनके लिए ये टिप्स बहुत अहम है। आपने इसको वेट नहीं करना, 10 मिनट बाद बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। इनके किनारे गोल्डन नज़र आ रहे हैं ना, आपको अपने उठानी है और जो है ना, किसी चीज़ से पकड़ के उठाएगा, हवा में रख दीजिएगा। जब थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाए 1-2 मिनट बाद, तो आपने जो है ना, अभी हल्की हल्की गर्म है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हो गई। अब आपने इनको इस पर रख देना है। अभी ये सॉफ्ट हैं, जब नरम है थोड़ी थोड़ी, जब इन पे हवा लगेगी ना, रूम नॉर्मल टेम्परेचर रूम पर आएंगी, ये भी देखें रेडी हो गई। ठीक है, तो ये जो है ना क्रिस्पी हो जाएंगी और वह बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी, तो फिर आपने इनको डब्बे में, जिसमें भी रखना है, एयर टाइट बॉक्स में जो है आपने इनको रख देना है। तो ये मेन टिप्स है। आपने बिल्कुल वेट नहीं करना कि ये ऊपर से तो गोल्डन हो नहीं रही हैं, छोड़ दूँ, नहीं। आपने साइड से बस देख लेना है, साइड से ब्राउन ब्राउन हल्की हल्की सी सुनहरा सा कलर आना शुरू हो गया, प्यारा सा, तो आपने इनको उतार लेना। अभी जो दूसरी बनाई थी मैंने जैम वाली, ये भी माशाल्लाह से रेडी हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, जो डबल बनानी है, जिसमें एक में होल किए हैं, एक में होल नहीं करे, तो आपने जो बगैर होल वाली है उस पर जैम लगाना है और उसके ऊपर दूसरा पीस रख देना है। ये ज़बरदस्ती हमारी रेडी हो गई। इतनी ब्रांड में मिलती हैं, ये बॉक्सेस में मिलती हैं और बहुत महंगी मिलती हैं। आप लोग इन्हें घर में ही बहुत आसानी से बना सकते हो। अच्छा जनाब, वीडियो थोड़ी सी मुझसे स्किप हो गई, माज़रत। मैंने इसके ऊपर किया है चीनी का स्प्रेड। ठीक है, पिसी हुई चीनी को छिड़का है और जो दूसरी वाली बिस्किट नज़र आ रहे हैं राइट हैंड पे, सादे वाले, इन पर मैं लगा रही हूँ चॉकलेट गनाश। आधा कप चॉकलेट के अंदर 1/4 उसका आधा मिल्क मिला के ना, थोड़ा सा, बल्कि उससे भी कम, 2 टेबल स्पून मिल्क मिला के इसको मैंने मेल्ट किया डबल बॉयलर पे। और इसको जो है ना ठंडा होने के बाद इसको हमने चॉकलेट को जो है इस पर लगा दिया। ये हार्ड होके बिल्कुल सूख जाएगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ डार्क चॉकलेट ऐसे भी मेल्ट करके लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं लगाई, इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून दूध मिलाकर मेल्ट किए, क्योंकि ना अभी सर्दी है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ना हार्ड हो जाए, ठीक है। ये हमारे बिस्किट रेडी हो गए। आपको कैसे लगे लाजमी कमेंट कर कर बताइएगा। और दूसरी वाली जो बटर कुकीज़ हैं, जो राइट हैंड पे जिनको मैं टच कर रही हूँ, इनकी भी मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत यमी बनते हैं। तो जनाब अपना रखिएगा बहुत ही ख्याल और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।